हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए गर्लफ्रेंड सीरीज़ का 14th एपिसोड, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। नहीं तो आपको आगे की स्टोरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि शाओ और फेमो रूम में जाके बातें करने लगते हैं। देन शाओ फेमो से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है तुम्हारे लिए काम करके। देन फेमो कहता है कि कोई नहीं, तुम आराम करो और मैं तुम्हें काम करने की इजाज़त दे देता हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन करने लगते हैं। देन बाहर शाइप्पा और काय ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक साथ खुश हो जाते हैं। देन फिर से एक साथ झगड़ा करने लगते हैं। देन तभी फेमो बाहर आता है और उन्हें कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम हमारी छुप छुप के बातें सुन रहे हो, तुम यहाँ से जाओ। देन ये सब बोल के वो डोर को फिर से बंद कर देता है। उसके बाद ये तीनों आपस में बात करने लगते हैं। देन काय तभी कहता है कि मैं जा रहा हूँ घर, आप मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, फीमो से कहता है। देन फीमो उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे से तुम्हारी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, कोई भी ज़रूरत हो मैं उसको पूरी करूंगा, तुम टेंशन फ्री होकर घर जा सकते हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर शू अपना बदला पूरा करने के लिए यांशु को मारने के लिए कुछ गुंडे को सुपारी देते हैं और उन्हें भेजते हैं। पीछे से जिया ये सब सारी बातें सुन लेती है। देन उसे समझ में नहीं आता क्या करे। देन जैसे ही यांशु को मारने के लिए कुछ बंदे सामने खड़े होते हैं, पीछे से जिया आकर उनको धो देती है बड़ी बुरी तरह। ये सब देखकर यांशु बड़ा शॉक हो जाता है और स्माइल करने लगता है। फिर जिया उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगते हैं दोनों। देन साइड में जाकर जिया एक स्वीट सी उसको किस कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं फेमो शाओ के सेट पे जाता है। देन जैसे ही देखता है कि शायप्पा के पास शाओ बैठी हुई है और वो सो गई है, देन वो शायप्पा को हटाकर वहाँ बैठ जाता है और शाओ को निहारने लगता है और मन ही मन बातें करने लगता है कि ये कितनी क्यूट है और कितनी सुंदर भी। दूसरी तरफ फ्लिंगर काफ़ी एक्साइटेड होती है अपनी शादी के लिए। देन जियान को बताती है कि मैंने ड्रेस वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट कर ली है और मैंने बहुत अच्छे के लिए एक अच्छा थीम भी सोचा है। देन बस अब हमें शादी करनी है। देन ये सब कहकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें सेट पर दिखाया जाता है जो इस मूवी की लास्ट शूटिंग होती है, और वो सीन वेडिंग का होता है। शाओ वेडिंग ड्रेस में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है कि सब उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। देन फैमो उसे देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और उसे देखता ही रहता है वेडिंग ड्रेस में। मूवी की शूटिंग ख़त्म होने पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। देन आपस में पार्टी करने का सोचते हैं। उसके बाद मिस्टर ली जिनका हाथ पकड़ लेते हैं और एक नई शुरुआत करने की ट्राई करते हैं। देन जिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद इस मूवी की शूटिंग ख़त्म होने पर ये लोग सेलिब्रेशन करने की सोचते हैं। देन एक साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पिक्चर भी क्लिक कराते हैं। ये सब देखकर, उनकी खुशी देखकर फैमो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लू स्काई गैलेक्सी की शूटिंग खत्म होने पर मिस्टर ली सभी को रैपर पार्टी देते हैं। देन सभी वहां मौजूद होते हैं। शाओ और फैमो के बीच में शायप्पा बैठ जाता है जानबूझकर, और ये देखकर फैमो काफ़ी ज़्यादा जल जाता है क्योंकि उसे शाओ के पास बैठना था। उसके बाद सभी मिलकर बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं। देन शाओ पाई को एक आइडिया आता है और सभी को वो ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए कहता है। इस गेम के दौरान शाओ पाई से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी पे क्रश है या फिर तुम्हें किसी को पसंद है। देन शाओ पाई कहता है कि पसंद का तो नहीं पता, बट मुझे शाओ जैसी लड़की की तलाश है। देन ये सब सुनकर फैमो काफ़ी ज़्यादा जल जाता है और टेबल के नीचे से ही उसे जूतों से मारने लगता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। शायपा सभी को बता देता है कि फैमो मुझे जूतों से हिट कर रहा है। देन उसे कहता है क्या हुआ, शाओ को तो सभी पसंद करते ही हैं, तुम भी तो पसंद करते हो, मैंने बोला था क्या हो गया। देन ये सब सुनकर फैमो काफ़ी ऑकवर्ड फील करता है और उसे कहता है मैंने कब तुम्हें हिट किया। देन शायपा कहते हैं तुम मुझसे झूठ मत बोलो। देन ये सब सुनकर सभी हंसने लगते हैं। उसके बाद फैमो को एक टास्क मिलता है कि उसके फ़ोन में सबसे पहले जिसकी चैट होगी उसको अपना लव कन्फेस करना पड़ेगा। बट वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ही वो शाओ का नंबर था। देन शायप्पा उसे फ़ोन छीन कर सबको दिखाने लगता है, देखो देखो फर्स्ट नंबर पर तो शाओ का ही नंबर है। देन ये सब जब सबको दिखा देता है तो फैमो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट हो जाता है और उसे एक अच्छा मौका मिल जाता है कि इसी बहाने में शाओ को अपना लव कन्फेस कर पाऊंगा। ये मौका मिलने पर भी वो इतना हेजिटेट हो जाता है कि वो फ़ोन करके सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम ड्रिंक कम करना, और सभी निराश हो जाते हैं और कहते हैं इसने तो हमारे अरमानों पर पानी ही फेर दिया। उसके बाद भी शाओ इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है कि उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता। देन शाओ पाई उसे घर ड्रॉप करने की सोचता है, बट फेमो पीछे से आकर उसे हटा देता है, बोलता है हटो यहाँ से, मैं शाओ को ड्रॉप करूँगा। देन उसे उठाकर ले जाता है।
उसके बाद शायप्पा फैमो की इस हरकत से परेशान हो जाता है। देन मिसेस चैंग को फोन करता है और अपनी आंटी से शिकायत करने लगता है कि देखो फैमो कैसा भाई है, अपने स्वीट और खूबसूरत भाई को छोड़कर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया और मुझसे एक बार भी पूछा तक नहीं। देन मिसेस चैंग ये सब सुनकर काफी खुश होती है कि कोई तो है कि मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। देन वो कहती है कोई नहीं, तुम जहाँ हो वहीं रहो, मैं ड्राइवर से कह के तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवाती हूँ। दूसरी तरफ फैमो और शाओ को दिखाया जाता है जहाँ शाओ इतना ड्रंक होती है कि उसे चला भी नहीं जाता। देन फैमो उसे अपने कंधों पे उठा लेता है और शाओ उसे बातें करने लगते हैं कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो अपनी खुशी की वजह बता ही रही होती है कि तभी वो सो जाती है। देन फीमो निराश हो जाता है कि ये तो बताने से पहले ही सो गई। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यानशु मॉर्निंग में फैमो के पास आता है, उसे खूब डांट लगाता है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था शाओ से अपना लव कन्फेस करने का, बट वो तुमने मौका गवा दिया और तुम देखते रहना, तुम ऐसे ही रहोगे तो कोई और आएगा और शाओ को पटाके ले जाएगा। बट फैमो उसकी बातों को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और अपनी मूवी के बारे में उससे बात करने लगता है। उसके बाद आपस में दोनों बात करने लगते हैं। देन यानशु उसे कहता है कि मुझे पता है हान हमारे मूवी के साथ कंपटीशन कर रही है, बट हमारी शाओ भी किसी से कम नहीं है, वो उससे टक्कर दे रही है फुल, और हमारी मूवी की प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है, देख लेना उससे अच्छी मूवी हमारी हिट होगी। दूसरी तरफ लिंगर इतनी ज्यादा अपनी शादी के लेके एक्साइटेड होती है और जियान को लेकर शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जिया को फिर से परेशान करने के लिए उसका मैनेजर आ जाता है, उसे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए कहता है और मिस्टर शू के बारे में बताता है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वो जानबूझकर नहीं किया, उस दिन वो ड्रंक था इसलिए, और वो तुमसे माफी मांगने के लिए भी तैयार है, प्लीज तुम इसमें कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दो। बट जिया उसे कहती है भाड़ में जाए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, मैं इस पे साइन नहीं करूंगी, जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन ऊपर से यहाँ यानशु आ जाता है और मैनेजर से कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अगर तुम जिया के आसपास भी नजर आए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये सिर्फ मेरी है और मैं जो बोलूंगा ये वो करेगी, तुम्हारे किसी भी घटिया कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करेगी। और ये सब कहकर उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ लिंगर और जियान अपनी वेडिंग रिंग लेने आते हैं। देन लिंगर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे रिंग दिखाने लगती है, बट जियान उसकी बातों को ध्यान न देकर अपने फोन में ही लगा रहता है। इसी बात पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। देन तभी जियान उसे रोकता है और लिंगर उसे पूछती है तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते भी हो या मैं सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो। देन जियान उसे जल्दी से गले लगाता है और उसे रिंग पहनाते हुए कहता है कि मैं सच्ची में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम प्लीज गुस्सा मत हो, मैं तो सिर्फ किसी काम के वजह से थोड़ा बिजी था और कुछ नहीं, तुम मेरे बारे में गलत मत सोचो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फैमो काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि शाओ से कुछ दिनों से बात ना होने के कारण वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और अपना फ्रस्ट्रेशन बॉक्सिंग रिंग में निकालता है। देन तभी वहाँ शायप्पा आ जाता है और ये सब देखकर वो मिसेस चैंग को एक प्लान बनाने के लिए कहता है कि फैमो और शाओ को मिलाने का। देन तभी मिसेस चैंग फैमो को लंच पर बुलाने के लिए कॉल करती है, बट वो मना कर देता है कि मुझे लंच में नहीं आना। देन तब उसे बताती है कि यहाँ शाओ भी आई हुई है। देन वो जैसे ही सुनता है शाओ का नाम वैसे ही फटाफट अपनी गाड़ी को यू टर्न करता है और घर जाने लगता है। शाओ मिसेस चैंग के पास पहले ही पहुंच जाती है और बातें करने लगती है। देन सर वहीं पर फैमो की एंट्री होती है हीरो वाली। देन उसे देखकर शाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। देन जैसे ही फैमो वहाँ आता है और शायप्पा को देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता और मन ही मन सोचने लगता है कि इसे हर जगह आना जरूरी है। लंच के लिए सभी बैठे होते हैं एक साथ। देन वो अपनी आंटी से चेयर चेंज करके शाओ के पास बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है और ये सब देखकर फैमो काफी ज्यादा जल जाता है और चिढ़ जाता है। तभी उसका हाथ पकड़कर शाओ को अपने रूम में लेके चला जाता है। देन ये सब देखकर मिसेस चैंग और शायप्पा काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, हमने यही तो प्लानिंग की थी और हमारा प्लान कामयाब हो गया और जानबूझकर शाओ के करीब आ रहा था ताकि ये सब देखकर फैमो जेलस हो और जेलसी के कारण ही शाओ को अपना लव कन्फेस कर पाए और उसको अपने दिल की बात बताए और इसे कहीं जाने ना दे। वाकई में फैमो शाओ से अपने दिल की बात कह देता है और उसे क्यूट सी किस कर देता है। ये सब देखकर शाओ काफी ज्यादा शर्मा जाती है और शर्माने के कारण वहां से चली जाती है और ये सब सीन शायप्पा और मिसेस चैंग देख रहे होते हैं और मिसेस चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है आखिरकार मेरे बेटे ने अपनी दिल की बात बताई तो सही।
नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फैमो शाओ को ऑफिस ले जाने के लिए उसके घर आता है। देन तभी जिया उसे कहती है शाओ तो ऑफिस चली गई है, और फैमो ऑफिस आकर उसे ढूंढने लगता है और मिसेस जिन से पूछता है कि तुमने शाओ को देखा है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। देन मिस जिन उसे बताती है कि वो एक एड के सिलसिले में माउंट टाउन गई है, वो उसे 1 महीने बाद ही आएगी। देन ये सब सुनकर फैमो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। फैमो शाओ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट नेटवर्क इशू की वजह से उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता। देन वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और पहले की तरह ही कोल्ड फैमो बन जाता है। यांशु ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। देन वो जिया से मिलकर इस बात का सोल्यूशन निकालता है। इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे।